वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो में सीखेंगे कि जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसको कैसे वेरीफाई करना है। तो एक्सप्रेशन हमें क्या दिया गया है कि हमें प्रूफ करना है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, जहाँ पे एल एच एस जो है वो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है और आर एच एस जो है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स है। ठीक, तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। सपोज कीजिए कि हम एलएचएस को लेके चलेंगे, उसमें कुछ हम लोग कुछ कुछ ऑपरेशंस करेंगे और हमें आरएचएस तक पहुंचना होगा। या फिर अदर वे अराउंड भी है कि अगर हम आरएचएस को लेकर चलते हैं तो एलएचएस तक पहुंचना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही है ना। देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मान लीजिए ये जो हमारा एनालिसिस दिया हुआ है उसी को लेके हम चलते हैं। अब डेफिनेशन के हिसाब से सेक एक्स क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिंस सेक एक्स इक्वल टू वन बाई कॉस एक्स और टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा वन बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। सो एडिंग द above, adding the two terms, we get, यहां से क्या मिलता है हमें, ये हो जाता है, नीचे तो cos x कॉमन हो जाएगा, cos x और वन प्लस साइन एक्स। अब देखिए वन प्लस साइन एक्स जो है इससे तो हमें कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। हम जानते हैं कुछ आइडेंटिटी, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है ना। तो कुछ स्क्वायर वाला कुछ करना होगा। अब देखिए इसको अगर हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर and denominator by 1 minus sin x, 1 minus sin x, we get, इसके आगे क्या हो जाएगा, 1 plus sin x divided by cos x into 1 minus sin x by 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर को देखिए, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब ये क्यों हुआ, ये देखिए न्यूमरेटर को देखिए, ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, जहां a 1 है और b साइन एक्स है। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब सिंस साइन, एक सेकेंड, अब देखिए हमें अपना फेवरेबल फॉर्म मिल गया है, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे तो है ही हमारा कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, इज इक्वल टू कॉस एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ऊपर देखिए क्या यही था हमारे आरएचएस में, यस, cos x ओवर 1 माइनस साइन एक्स, फाइन।
तो हम LHS से चल रहे RHS तक पहुंच गए, तो इसलिए हेंस वेरीफाइड। अच्छा, क्या हम ये लेके चलते तो क्या ये जो RHS है ये लेके चलते तो क्या हमें LHS मिल जाता? चलिए हम सेकेंड मेथड लेके चलते हैं। अरे सेकेंड मेथड, एक सेकेंड, सेकेंड मेथड। अब देखिए इसमें क्या है, टेकिंग द RHS। चलिए, तो RHS क्या है हमारा, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब हम इसमें एक काम करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं स्टेप, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक ही क्वांटिटी जो कि 1 प्लस साइन एक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल एक्सप्रेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, ये करने से क्या होगा कि नीचे जो हमारा टर्म है यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, ये टर्म जो है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से, तो अभी हमने ऊपर देखा है कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, तो वहां हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूं इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और इसको हम क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस पार्ट को घेर देता हूं, अलग कर देता हूं। ठीक, ओके। तो ये हो जाएगा आपका cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अभी हमने यहां देखा है ऊपर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो cos स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो वही चीज हम यहां लिख देंगे इज इक्वल टू cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। यहां से चलिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos एक्स। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos एक्स प्लस साइन एक्स बाई cos एक्स इक्वल टू sec एक्स प्लस tan एक्स, और यही हमारा LHS भी था। देखिए sec एक्स प्लस tan एक्स होगा, देखिए sec एक्स प्लस tan एक्स है। तो यहां हमने देखा कि पहले वाले मेथड में हम LHS को लेकर के चले और अल्टीमेटली जो है यहाँ RHS तक पहुंचे तो वेरीफाई हुआ। हम उल्टा भी कर सकते थे कि पहले यहाँ हम RHS को ही लेकर के चल दिए, ठीक है, और फिर हमने कुछ ऑपरेशंस किए और RHS तक पहुंच गए, तो फिर हमें हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो देखा आपने कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, सिंपल आइडेंटिटीज, यहाँ हमने कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं यूज की है। ठीक है, तो उसको ही यूज करके कैसे हमने जो है अपना जो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कैसे कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस लेक्चर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इस चैनल पे रिटर्न होके आ रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे हमने धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में लेवल को थोड़ा थोड़ा आगे लेके गए हैं, प्रॉब्लम का जो लेवल है उसको थोड़ा थोड़ा आगे लेके गए हैं। हम और कंसेप्ट्स आगे सीखेंगे और भी अच्छे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ हम जो है डिस्कस करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने कमेंट्स दे दीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारे तरीके हैं जिससे आप मुझे
सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, और हम लोग मिलके साथ में लर्निंग के प्रोसेस को काफ़ी अच्छा बनाएंगे। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा, आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके, आज के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।